हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका समता एजुकेशन के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है सौरभ। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं कोडिंग डिकोडिंग का नेक्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने सीखा था कोडिंग डिकोडिंग के जो बेसिक्स थे वो हमने सीखे हैं। बेसिक से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और कुछ और अच्छे लेवल के क्वेश्चन देखते हैं। हमने जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा था वो पढ़े थे कि किस तरह से आपकी पैरेलल कोडिंग या डायगोनल कोडिंग होती है, ठीक है। और मैंने आपको पहले ही बताया, सबसे पहले आप अल्फ़ाबेट पार्ट फर्स्ट को देख लीजिए यार एक बार, क्योंकि आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो एक चीज़ है वो आपको सीखनी है कि क्या प्लेस वैल्यू होती है लेटर्स की। लेटर्स की प्लेस वैल्यू जब तक आपको नहीं आएगी तब तक कोई भी मतलब नहीं है आपका इस पार्ट को देखने का, ठीक है। तो इस पार्ट में बहुत ही बड़ा रोल है प्लेस वैल्यू का, तो वो एक बार यार आप ज़रूर देखिए, मेरी बात आप सुनिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पे थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्या यहाँ पे क्वेश्चन। चलिए मैं एक बेसिक सा क्वेश्चन आपको यहाँ पे देता हूँ बच्चों। चलिए मान लीजिए मैं एक वर्ड यहाँ पे लिखता हूँ फैशन। फैशन मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा और इसे मैंने कोड कर दिया है TBG JMNH से मैंने इसे कोड कर दिया। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताओ सेम लैंग्वेज में, इन सेम कोड में आप स्टाइलिंग को कैसे लिखोगे? STYLING, आप स्टाइलिंग को कैसे लिखोगे बताइए हमें। सबसे पहले जो आपको यहाँ पे बात समझनी है, पहले आप ये डिसाइड कीजिए कि यहाँ पर जो कोड जो आपने किया था वहाँ पर लेटर्स जो हैं वो चेंज हुए कि नहीं हुए। तो आपने देखा सर ऊपर FASHION है जबकि नीचे TBG JMNH, यानी जो बहुत सारे जो लेटर्स हैं यहाँ पर हमारे चेंज हो गए हैं। अब जबकि लेटर्स आपके चेंज हो गए हैं, सेकंड आपका स्टेप बनता है कि आप चाहिए कहाँ पर, आप ये चेक करिए कि आपकी कोडिंग पैरेलल हुई है या डायगोनल हुई है। पैरेलल डायगोनल आप कैसे चेक करेंगे? यहाँ पर देखिए लास्ट में आपका n है, आगे t है, तो n और t का रिलेशन कुछ बन रहा है तो आप कहोगे सर n का 14 होता है, t का 20 होता है। तो हो सकता है सर +6 कर दिए हों। बच्चों o का 15 होता है, b का 2 होता है, यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है 13 का, यानी ये यहाँ पर किसी भी तरह से रिलेट नहीं कर रहा है। आपका बात आपको समझ में आ रही है? तो यहाँ पर ये कहेंगे नहीं सर ये डायगोनल तो कोडिंग तो नहीं हो रही है, कोई और जो ट्रिक है वो यहाँ पे लग सकती है सर, तो ये तो नहीं होगा। चलिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैंने आपको सेकंड अप्रोच क्या बताई थी, जब पूरी तरीके से रिवर्स आपका डायगोनल कोडिंग ना बने तो आप जो आपके पास वर्ड दिया है उसको दो पार्ट में डिवाइड आप कर दीजिए। कितने पार्ट में डिवाइड कर दीजिए? दो पार्ट में आप डिवाइड कर दीजिए। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो वर्ड है फैशन, उसमें नंबर ऑफ लेटर्स जो दिए गए हैं वो है ऑड नंबर में। किस में है? ऑड नंबर में, यानी कि FASHION, ये 7 लेटर्स आपके पास हैं। 7 लेटर्स आपके पास है तो इसका आप हाफ तो कर ही नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दो पार्ट में हम इसे डिवाइड कर देंगे। FAS अलग हो गया, ION अलग हो गया, ठीक है। यहाँ पर TBG अलग हो जाएगा, MNH अलग हो जाएगा। H को J को छोड़ देंगे हम यहाँ पे, H को J को हम यहाँ पे छोड़ देंगे, ठीक है। चलिए H को J को हमने यहाँ पे छोड़ दिया, H को J को हमने यहाँ पे छोड़ दिया है, ठीक है। अब देखो कहाँ पे करना क्या है, ये देखिए किस तरह से FAS और TBG यहाँ पे रिलेट कर रहे हैं, किस तरह से रिलेट कर रहे हैं देखो। तो आपको कहीं ना कहीं दिखेगा यार, देखो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, समझिए जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ से जो अंडरलाइन थी वो मैंने यहाँ से रफ कर दी हैं, देखिए किस तरह से रिलेट कर रही है। वापस देखो एक बार यार, ST तो +1 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल +1 हो गया, यहाँ पे +1 हो गया। A से B +1 हो रहा है ना, F से G +1 हो रहा है। चीज़ें समझ में आ रही हैं आपको? बहुत बढ़िया चीज़ें आपको समझ में आ रही है, आराम से आप समझिए। देखिए सबसे पहले हमने फैशन को दो पार्ट में यहाँ पे डिवाइड कर दिया। FAS अलग हो गया, लास्ट का ION अलग हो गया। H को हमने कांस्टेंट रख दिया, यानी कि H की पोजीशन में हमने कोई चेंज यहाँ पे नहीं किया। फिर इसके बाद हमने क्या किया है कि फर्स्ट हाफ को चेक किया उसके कोड से, तो हमने देखा कि जो FAS का S है वो TBG के T से रिलेट कर रहा है, यानी कि +1 हो रहा है। तो इसी तरीके से हमने तीनों को चेक किया तो A B से हो रहा है, F G से हो रहा है। क्लियर बात आपको समझ में आ गई है? तो यानी यहाँ पे +1 हो रहा है। लेकिन जब आप सेकंड पार्ट में जाते हो तो N का 14 होता है, M का 13 होता है, यानी यहाँ पर जो हो रहा है वो -1 हो रहा है। क्या हो रहा है? -1। O से N जाओगे -1 होता है, I से H जाओगे -1 हो रहा है। बात आपको समझ में आ गई? यानी कि फर्स्ट हाफ में आपका +1 हो रहा था, सेकंड हाफ में आपका क्या हो रहा है? -1 हो रहा है। क्या हो रहा है आपका? -1 आपका हो रहा है। चीज़ें समझ में आ रही है आपको? चलिए बहुत सही। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, स्टाइलिंग आपको कैसे कोड करना है, स्टाइलिंग कोड कैसे करना है? सेम उसी तरीके से, आगे +1 पीछे -1 और डायगोनल में करना है इस तरह से। क्या हो जाएगा बताओ? Y का आपका क्या हो जाएगा? YZ, T
UST, ये हो जाएगा। यहाँ पे आप जाओगे तो क्या हो जाएगा बताओ, G माइनस करना है तो G 7 होता है, 6 पे F आता है, N का 14, 13 पे M, I का 9, H पे 8। समझ में आ गया आपको बात। ZUT, अच्छा बीच वाले का क्या करना, तो यहाँ पे देखिए बीच वाले में इसने क्या किया है, H का बच्चों 8 होता है, यहाँ पे आ गया J, तो यहाँ पे इसने क्या किया, H से I और J +2 इसने किया है। कितना प्लस किया है, +2 इसने किया है। तो यहाँ पर भी आप +2 इसमें कर दीजिए, क्या कर दीजिए, +2। तो L से MN +2 यहाँ पे हो जाएगा, L से MN +2 आपका यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई आपको बात, क्लियर है, कोई डाउट है यहाँ पे, नहीं। चलो, तो ये भी अप्रोच आपकी हो सकती है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन तो मैंने आपको पहले करवा दिया था, लेकिन उसमें सारे प्लस हो रहे थे। यहाँ पे मिक्सअप हो गया, प्लस भी हो गया और माइनस भी हो गया। चलिए, बात समझ में आ गई आपको, है ना। बढ़ते हैं, चलो और अगले क्वेश्चन तरफ। यहाँ पर एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। चलिए, क्वेश्चन है एनिमेशन। क्वेश्चन क्या है, एनिमेशन। क्वेश्चन है यहाँ पर एनिमेशन, और एनिमेशन को आपने कोड कर दिया है UJPOD YLGK। तो इसी सेम कोड में आप ऑस्ट्रेलिया को कैसे लिखोगे, आप सेम कोड लैंग्वेज में ऑस्ट्रेलिया को किस तरह से आप लिख दोगे, चलिए बताइए। देखो, पहले आप ये देखिए क्या यहाँ पे लॉजिक लग रहा है। पैरेलल आप देखोगे तो ए से यू रिलेट कर रहा है, क्या आप कहोगे नहीं सर ए से यू तो किसी भी रिलेट आपका नहीं कर रहा है, आपका रिलेट नहीं कर रहा है, तो फिर और क्या करेंगे बताइए। यहाँ पे हम देखेंगे डायगोनल कोडिंग। क्या देखेंगे, डायगोनल कोडिंग हम यहाँ पे देखेंगे। तो डायगोनल कोडिंग में देखिए, चलिए यहाँ पे इंक चेंज कर लेते हैं ना, क्योंकि अब हम काफ़ी साइन यूज करने जा रहे हैं। देखो, डायगोनल कोडिंग में आप पहले ये बताओ कि इसमें जो लेटर्स हैं वो कितने हैं। तो आप कहेंगे सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। 9 है तो आप क्या करोगे, आप बीच वाले को हटा दीजिए, और बीच वाले को हटा करके आप फर्स्ट 4 और लास्ट 4 आप देखिए बस। ठीक है, हो गया। अब ये देखो यार कि किस तरह से आपका रिलेट कर रहा है, किस तरह से आपका रिलेट कर रहा है। देखो, यहाँ जो रिलेट कर रहा है इसको देखो, T है, यहाँ पे क्या है, U, यानी कि क्या हो गया, +1 हो गया। क्या हो गया, +1 हो गया। यहाँ पे क्या है, I, क्या हो गया, +1। यहाँ पे क्या आ गया, J। O यहाँ पे है, P यहाँ पे है, क्या हो गया, +1। यहाँ पे क्या है, N, यहाँ पे क्या है, O, क्या हो गया, +1। समझ में आ गया। यानी कि ये जो हाफ पार्ट आपका है वो आगे अरेंज कर दिया, आगे उसे अरेंज कर दिया +1 करके। अच्छा, ये जो आपका सेकंड पार्ट है उसे क्या कर देगा, देखिए आगे का आपका जो पार्ट है उसको क्या किया है इसने, A को बना दिया Y। तो A को Y कैसे बना सकते हैं कि सर -2 कर दीजिए, 1 माइनस जाओगे Z, 2 माइनस जाओगे Y, तो बिल्कुल -2 कर दिया तो Y आ गया। N का 14 होता है और 2 माइनस करोगे 12 आएगा, 12 नंबर पे तो आपका L होता है, बिल्कुल देखो L ही है यहाँ पे। I की बात कर लेते हैं यार, I आता है 9 नंबर पे, यहाँ पे -2 आ गया, यहाँ पे देखो 7 नंबर पे आपका G आ गया, आगे कि नहीं आ गया, बहुत बढ़िया। यहाँ पे है M, -2 है, यहाँ पे है K, ठीक है, यानी कि -2 कर दिया। समझ में आ गया। तो यानी कि आगे का जो हाफ पार्ट था उसे पीछे शिफ्ट कर दिया, और ये जो पार्ट था इसे कहाँ शिफ्ट कर दिया, इसे आगे शिफ्ट कर दिया। समझ में आपको बात आ गई। अच्छा, बीच वाले में क्या किया, बीच वाले में तो यार आपको दिख ही रहा है कि सीधा सीधा +3 कर दिया था, A से B C D +3 कर दिया। ठीक है, यहाँ पे तो सबसे पहले आप क्या करोगे, बीच वाले को पहले आप देख लीजिए, R से आप +3 कर दो, R से STU हो गया। समझ में आ गया, R से STU हो आपके पास हो गया।
अब क्या करोगे, यहाँ से ये जो 4 हैं इनको +1 करना है, इन 4 का -1 करना है, इन 4 का -1 करना है। आगे लाइए तो a जो है a से b हो जाएगा, l से m बन जाएगा, i से j बन जाएगा, a से b बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद आगे क्या होगा, अब ये जो है आपका यहाँ से 1 माइनस मैंने लिखा है, यहाँ से 2 माइनस होगा, a से 2 माइनस करोगे तो क्या आएगा, y आपका आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अब ये वाले पार्ट को हम कर रहे हैं तो ये पीछे जाएगा तो a का y हो गया, u का कितना होता है 21, 19 पे आता है s 19 17 पे, क्योंकि -2 कर रहे हैं ना, इसका माइनस हम 2 कर रहे हैं तो यहाँ पे आ गया q 17 पे, t20 r 18। बात समझ में आ गई, तो ये आपका यहाँ से आंसर बन जाएगा। यदि इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज इफ एनिमेशन को यदि हम ये लिखते हैं तो हम ऑस्ट्रेलिया को हम ये लिखेंगे। चीज़ें समझ में आ रही हैं आपको कि किस किस तरह के क्या क्या लॉजिक आपके बन सकते हैं। ठीक है, चलिए और देखते हैं यार। देखिए एक और हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए SHARN, ये मेरे पास है शरण, इसको कर देते हैं HSZIM, ये कर देते हैं तो ये बहुत ही सीधा क्वेश्चन है, पता है। तो HSZMF हो जाएगा इसका, लेकिन नहीं, अभी नहीं बताएंगे, बताएंगे बाद में कि क्यों होगा। पहले आप एक बार बता दीजिए हमें। देखिए यार बहुत आसान है, ये सबसे सीधा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या है देखो, बिल्कुल पैरेलल कोडिंग है, H के अपोजिट S होता है, मैंने आपको याद करवाया था, H के अपोजिट S, हाई स्कूल याद है, हनी सिंह याद होगा, H के अपोजिट यहाँ भी S हो गया। A to Z, A के अपोजिट क्या होता है Z, यानी आगे से A आता है तो लास्ट से Z आता है। यहाँ पे होता है R के सामने I होता है इंडियन रेलवे, और N के सामने M होता है, तो यहाँ पर वही आंसर आपका बन गया। क्या बन जाएगा, S का H बन जाएगा, H का S बन जाएगा, A का Z बन जाएगा, N का M बन जाएगा, U का फादर अंकल, ये होता है। थोड़ा ही अलग था, ज़्यादा अलग ही नहीं था। ठीक है, समझ में आ गया। चलो आगे और बढ़े, चलिए एक और क्वेश्चन हम यहाँ पे आपको देते हैं। हमारे पास सुल्तान, क्या है, सुल्तान को हम लिखते हैं HAABAC, HAABAC। तो वैसे ही हम नोएडा को क्या लिखेंगे बताइए, वैसे ही हम नोएडा को क्या लिखेंगे, जल्दी से एक बार ट्राई करिए और बताइए एक बार कि नोएडा को आप क्या लिखोगे। देखिए यहाँ पे आप खूब सारे लॉजिक आप लगा के देख लीजिए। S से H तो सबके मन में जाएगा, हाँ सर S के अपोजिट H होता है, तो यहाँ पे ये वाले की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन अगले पे जैसे ही जाएंगे तो U के सामने तो F होता है, A नहीं होता। ये लो जी फंस गए यहाँ। तो अब क्या होगा बताइए, अब क्या होगा, कुछ है जवाब किसी के पास? चलिए लॉजिक जल्दी से बता दीजिए एक बार, क्या यहाँ पे बन जाएगा। देखिए यहाँ पे लॉजिक क्या निकल के आएगा, लॉजिक निकल के यहाँ पे ये आएगा कि देखो S का प्लेस वैल्यू क्या होता है, S का प्लेस वैल्यू क्या होता है, S का प्लेस वैल्यू होता है 19, क्या होता है 19। अब 9, 1 और 9 है ना, और 1 और 9 को माइनस कर दीजिए, क्या आएगा 8 आएगा, क्या आएगा 8 आएगा। और 8 पे कौन होता है H, तो ये यहाँ पे आ गया। बात समझ में आई है, देखो कितना घुमा के दिया है। U की प्लेस वैल्यू क्या होती है 21, क्या होती है 21, तो क्या करोगे 2 - 1 क्या आएगा 1 आएगा, और 1 पे कौन होता है आपका A होता है, यहाँ पे आ गया। इसके बाद L का प्लेस वैल्यू क्या होता है 12, 12 का क्या होगा 1 - 2 क्या आएगा 1 बचा, 1 पे वापस से कौन आ गया यहाँ पे A आ गया।
ठीक है। यहाँ पर बात करें t कितने पे होता है भैया, 20 पे। 20 को क्या लिखोगे, 2 - 0 क्या आएगा बताओ, 2 आएगा। और 2 नंबर पे कौन होता है यहाँ पे, b होता है ना। a का क्या होता है, 1 होता है, तो इसका तो ये आ गया। n का क्या होता है, 14 यानी कि 1 - 4 = 3, और 3 पे कौन होता है, c होता है। समझ में आपको बात आ गई ना। कहने का मतलब कि जो उनकी प्लेस वैल्यू है, उस प्लेस वैल्यूज के जो डिजिट्स हैं उनको भी प्लस माइनस करने पे भी आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं यहाँ पे। नोएडा अगर लिखा हुआ है यहाँ पे, अच्छा ए तो हम लिखे ही नहीं, कोई नहीं भैया भूल गए थे, चलो लिख देते हैं, नोएडा हो गया अब। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर क्या होगा, नोएडा का एन का प्लेस वैल्यू क्या होता है 14, तो 1 - 4 3 बचेगा, 3 पे आता है सी। ओ का 15 होता है, इस 1 में से ये 5 चला जाएगा तो क्या बचेगा 4, और 4 पे होता है डी। ठीक है, यही होगा। आई का 9 होता है, तो या तो सिंगल डिजिट है तो एच डी आपका आ जाएगा 9 का, सॉरी आई का आई आ जाएगा। ठीक है, डी 4 पे होता है, कोई यहाँ पे प्लस माइनस नहीं होगा, डी का डी आ जाएगा, ए का ए आ जाएगा, तो सी डी आई डी ए, ये आपको यहाँ पे आंसर निकल के आ जाएगा। क्लियर है सबको, समझ में आ रही है चीज़ें, इतना कुछ टफ नहीं था ये तो, है ना, आसान था। तो ऐसे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, और आपको ऐसे क्वेश्चंस की ढेर सारी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, चलिए बढ़े नेक्स्ट टाइप की तरफ। तो ये टाइप था, कंटिन्यू था कल से, यानी कि पिछले लेक्चर से, उसी को हमने आगे बढ़ा है। अब आगे चलते हैं नैप टाइप क्वेश्चन की तरफ। टाइप 4 पे हम चलते हैं। कहा जा रहा है कि इन ए सर्टेन कोड 786 मीन्स स्टडी वेरी हार्ड। एक सर्टेन कोड लैंग्वेज, यानी दोस्तों की कोड लैंग्वेज नहीं होती है, वैसे ही दो दोस्त यहाँ पे कोड में बात कर रहे हैं कि जब भी तुम्हें ये कहना हो हमसे कि स्टडी वेरी हार्ड, तो तुम हमसे ये मत कहा करो, इसकी जगह पे तुम हमसे कहा करो 786 ये हमसे कहा करो। ठीक है, उन्होंने कहा ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर आगे दिया हुआ है 786 मीन्स स्टडी वेरी हार्ड, 958 मीन्स होता है हार्ड वर्क पेज, और 645 का मतलब होता है स्टडी एंड वर्क। तो पूछा है कि वेरी का जो कोड होगा वो क्या होगा। देखो, स्टडी वेरी हार्ड, क्या कहा इसको, 786। हार्ड वर्क पेज को कहा है 958, क्या कहा है 958। एंड एक और है आपका, क्या है, स्टडी एंड वर्क, उसे क्या कहा है यहाँ पे, ये कहा है 645, क्या कहा है 645 इसने कहा है। तो ये पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू कोड फॉर वेरी। वेरी का कोड क्या है। देखो एक बात समझो, वेरी है कहाँ पर, तो आप कहोगे सर वेरी जो है वो आपका ये रहा, यहाँ पर ये रहा, इसका कोड पूछा है वेरी का। वेरी का कोड आप कैसे निकालोगे, ये देखो समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि ये जो क्वेश्चन आएगा ना, ये आएगा, ये तो 1 नंबर का है, 2 नंबर का आएगा, लेकिन जब इसका थोड़ा एक अपर वर्जन होता है, वो क्वेश्चन जब आपका आएगा तो वो आपका बहुत अच्छा खासा नहीं 5 नंबर का आएगा। देखो किसका कोड पूछा है, वेरी का। तो यानी कि 7, 8 या 6 इन तीनों में से कोई एक कोड है, लेकिन ऐसा नहीं सर वी बीच में आ रहा है, यहाँ पे बीच में 8 आ रहा है तो ये इसका कोड हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होता। हो सकता है वो आगे पीछे हो सकता है। तो वी का कोड आपको निकालना है, तो ऐसे कैसे पता लगेगा, यदि हमें एस का, और वी कहीं और है भी नहीं, देखो ये बात में आप समझिए, वी कहीं और नहीं है, लेकिन एक बात है, यदि हमें एस का और एच का पता लग जाए तो 2 का पता लग जाएगा इनमें से, और 1 बचेगा। तो देखिए यार, एस आपका यहाँ भी है और एस आपका यहाँ भी है, दोनों में कॉमन है। अगर एस दोनों में कॉमन है तो इस वाले में और इस वाले में एक ऐसा लेटर होगा जो कॉमन होगा। तो ऐसा कौन सा लेटर है यहाँ पर ऐसा जो लेटर है वो है 6। कौन सा है, ऐसा लेटर यहाँ पे 6 है। ठीक है, तो एस का जो कोड हो गया वो तो हो गया आपका 6 हो गया, तो एस का पता लग गया। लेकिन अभी भी क्या है, यहाँ पर आपको पता किसका करना है, वी का। अब चलो ये तो एक प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई कि सर अब 7 या 8 दोनों में से कोई एक किसका है, वी का है। अब कैसे पता लगेगा, देखो
यहाँ पे मेरे पास क्या है, H है और एक H यहाँ पर है। अगर यानी कि अगर दोनों में एक लेटर सेम है, दोनों में H H है, तो इधर भी एक सेम होना चाहिए। और इन दोनों में सेम क्या है, वो 8 सेम है, 8 सेम है। तो S का हो गया 6, H का हो गया 8, तो V का क्या बचा भैया, V का बचा आपका 7 बच गया। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, वैरी का जो कोड है वो क्या है, 7 आपका आंसर निकल कर जाए। क्लियर, सबको समझ में आ गया? ठीक है, कोई डाउट यहाँ पे? ठीक है, बढ़े आगे, चलिए आगे कैसे वो समझा दिया। बढ़ते हैं यहाँ पे आगे। क्वेश्चन क्या है वो समझिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोड ऑफ नो। नो का कोड यहाँ पे क्या है, नो का कोड यहाँ पे क्या है वो आपको देखना है। ठीक है, देखिए नो का कोड क्या है। अब पहले देखो नो है कहाँ पे, तो आपने देखा सर नो यहाँ पे है, नो आपका यहाँ पे है। क्लियर है, टेक्स नो मून मार्स, और यहाँ पर MNBNSTIE ये आपके पास यहाँ पे दिए हुए हैं। लेकिन इनमें से नो का कोड कौन सा है? अब ऐसे तो आप जाओगे नहीं कि सेकंड वाले नंबर पे ये है, सेकंड वाले पे BN सर हो गया, नहीं, ये तो आपको मैंने पहले बताया कि ये तो आपका होगा ही नहीं। समझ में आ रहा है आपको? क्या करोगे, तो हम कॉमन देखेंगे कि सर नो एक तो यहाँ पर है, इसके अलावा नो और कहाँ पे है, नो और कहाँ पे, तो इसके अलावा नो है वो और कहीं भी नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे ऐसी कंडीशन में, हम जो अदर जो वर्ड दे रखे हैं इस लाइन में, ठीक है, उनको हम क्या करेंगे, डिकोड करेंगे। तो हम लोग टेक्स नो मून और मार्स को हम डिकोड करेंगे, तो किसका बच जाएगा, नो का ऑटोमेटिकली बच जाएगा। सबसे पहले चलते हैं एक बार किसकी तरफ, हम लोग चलते हैं टेक्स की तरफ चलते हैं। तो टेक्स पे यहाँ पे हम जब गए तो टेक्स हमको यहाँ भी मिला, यानी कि सेकंड वाले में, थर्ड वाले में, दो में हमें टेक्स मिल गया। तो यहाँ पे हम गए, लेकिन एक चीज़ और इनमें कॉमन है, एक मार्स भी इनमें कॉमन है। तो यानी कि दो इनमें जो वर्ड है वो क्या है, आपके कॉमन है। समझ में आ गई? अगर दो कॉमन है तो दो ही यहाँ पर क्या कॉमन होंगे, आपके पास कोड कॉमन होंगे, यानी एक MN है, एक BN है, एक MN है और एक BN। अब कौन सा तो टेक्स का है, कौन सा मार्स का है, ये आप डिसाइड नहीं कर सकते। तो अब क्या करेंगे, ये देखिएगा टेक्स और कहीं है क्या, तो आप कहोगे नहीं सर टेक्स तो इन दोनों में है और दोनों के अलावा तीसरी जगह टेक्स नहीं है। लेकिन बात करते हैं जब हम मार्स की, तो मार्स सेकंड वाले में, थर्ड वाले में है और फर्स्ट वाले में भी है। तो मार्स का यहाँ से निकल के आ गया कि मार्स का जो कोड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, बताओ। तो ऐसा कोड जो कि तीनों में मैच हो रहा हो वो कौन सा हो जाएगा आपका, MN हो जाएगा। तो MN जो हो गया वो आपका किसका कोड हो गया बताइए, वो हो गया आपका मार्स का। तो टेक्स का क्या बच जाएगा, टेक्स का अपने आप से बच जाएगा आपके पास BN। क्या बच जाएगा, टेक्स का बच गया आपके पास BN बच जाएगा। ठीक है, टेक्स पर मैंने कर दिया सर्कल ताकि पता रहे सर्कल का उधर वहाँ पे BN है। आपको बात समझ में आ गई? अब बात कर लेते हैं एक बार मून की। चलो, मून फर्स्ट में है और सेकंड में है। अब फर्स्ट और सेकंड में कॉमन क्या है, फर्स्ट में और सेकंड में देखो, सेकंड वाले में दो तो MN BN निकल गए हैं, STIE बचे हैं। अब फर्स्ट वाले को और सेकंड वाले को देखो कि मून जब है, देखो मून बिल्कुल यहाँ पे है और मून यहाँ पे भी है। तो यहाँ पर दोनों में कॉमन क्या है, आप देखिए ऊपर TS है लेकिन नीचे नहीं है, ऊपर IE है बिल्कुल नीचे भी IE है, AS ऊपर है लेकिन नीचे। तो यहाँ पर एक जो आपके पास कॉमन आया वो है IE। क्या कॉमन है आपके पास, IE आपके पास कॉमन है। तो IE जो कोड हो जाएगा किसका हो जाएगा, मून का हो जाएगा। तो देखो टेक्स का पता लग गया आपके पास BN है, मून का पता लग गया IE है, मार्स का पता लग गया BN है। तो सेकंड लाइन की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, एक ऐसा कोड जिसका भी पता नहीं लगा वो कौन सा है, ST। तो और ST यहाँ पे क्या है, नो। तो नो का कोड क्या हो जाएगा, ST यहाँ से निकल के आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया किस तरह से डिकोड करना है? चलिए बहुत सही, चलते हैं यहाँ पे अगले क्वेश्चन तरफ। चीज़ें समझ में आपको आ रही हैं? देखो अगला है BN। अगला क्या है, BN। क्या है, BN पे हम यहाँ पे चलते हैं कि BN का किसका कोड है। यार ये तो आपने पिछले क्वेश्चन में किया था। देखो BN कोड की बात कर ले तो यहाँ पे सर्कल लगा हुआ है BN पे, और यहाँ भी क्या है, सर्कल किस पर, टेक्स्ट पर। तो ये तो क्लियर ही हो गया कि देखो चलो वहीं से करें। आप कहोगे नहीं सर यहीं से करो, तो देखो BN आपका इधर भी है और BN आपका यहाँ भी है, दोनों में है, बिल्कुल है। दूसरी बात यहाँ पे क्या है,
यहाँ पे आपका जो कॉमन है वो टेक्स भी है और मार्स भी है, टेक्स भी और मार्स भी है। तो ऐसे ही यहाँ पर दो और होंगे, तो यानी कि बी एन का आपका टेक्स भी हो सकता है और मार्क्स भी आपका हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे एम एन भी है। इस तरह से बी एन अगर है तो इधर इन दोनों में से कोई एक है, क्योंकि बी एन हमारे पास दो में था, सेकंड वाले में, थर्ड वाले में, बिल्कुल वही वाला पिछले वाला लॉजिक है आपका। तो बी एन एम एन में से बी एन का जो है वो या तो मार्स है या टेक्स है, या तो मार्स या टेक्स है। अब ये आप कैसे पता करोगे, और ऊपर जब आप जाओगे तो आपको मार्स मिल जाएगा, मार्स का मिल जाएगा आपको एम एन, तो बी एन किसका बच जाएगा आपके पास, बताइए। बी एन आपके पास बच गया टेक्स का, किसका बच गया, टेक्स का बच गया। समझ में आ गया आपको। बी एन हमारे पास यहाँ था, तो बी एन का इधर से होना चाहिए था टेक्स, नो, मून और मार्स, इन चारों में से कोई एक था। लेकिन हमने देखा बी एन एक और जगह है नीचे वाले में, वहाँ पर भी बी एन है, लेकिन हुआ क्या कि इन दोनों में हमें दो वर्ड कॉमन मिल गए, टेक्स या मार्स। यानी बी एन जो था वो या तो टेक्स का हो रहा था या मार्स का हो रहा था। जब हम फर्स्ट वाले पे गए तो हमें मार्स मिल गया, मार्स का निकल गया एम एन, तो बी एन जो बच गया वो आपका टेक्स का बच गया। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग आगे। अब यहाँ पे हमें दिया है वर्ड ऑरेंज, क्या दिया है, वर्ड ऑरेंज हमें दिया है। अब देखो वर्ड हमारे पास है क्या, यहाँ पर वर्ड हमारे पास है क्या, तो बिल्कुल वर्ड तो हमारे पास है जी, थर्ड वाले में आ जाइए, सेकंड जो आपका वर्ड है वो वर्ड ही है, लेकिन ऑरेंज हमारे पास नहीं है। अब एक बात समझिए, अगर हमारे पास इन कोड में दिए गए कोड में अगर ऑरेंज नहीं है तो उसका कोड भी तो नहीं होगा। यानी जो इसने दिए हैं ए एस टी एस वाई जे वाई एक्स वगैरह जो दिए हैं इसने, अगर ऑरेंज होता तो इसका भी कुछ होता, जैसे पी के पी जे, इस तरह कुछ कोड होता है इसका। लेकिन है क्या कि ऐसा कोई ऑरेंज शब्द नहीं है, तो उसका कोड भी नहीं होगा। यानी कि ऑरेंज के लिए एक नया कोड यहाँ पे आएगा, एक ऐसा कोड जो अभी तक यहाँ पे नहीं है। समझ रहे हैं, एक ऐसा कोड जो अभी तक यहाँ पे नहीं है। देखो एस टी आई ई दोनों ही हैं, तो ये तो दोनों हो ही नहीं सकते। क्यों, क्योंकि ऑरेंज जब वर्ड ही आपके पास नहीं है। देखो स्काई, मून, मार्स, गार्डन, टेक्स, नो, मून, मार्स, टेक्स, वर्ड, मार्स, गार्डन, स्काई, गार्डन, इमेज, रिलैक्स, तो कहीं भी जब हमारे पास ऑरेंज नहीं है तो ऑरेंज का कोड भी नहीं है। तो इसके लिए जो कोड आएगा बिल्कुल नया आएगा, एक ऐसा कोड जो यहाँ पर कहीं भी आपके पास नहीं होगा। लेकिन है क्या, एस टी और आई ई, एस टी और आई ई दोनों आपको ये दे रखे, ठीक है, यानी ये तो पॉसिबल नहीं है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। आई ई और बी एन, आई ई आपके पास ये रहा और बी एन आपके पास ये रहा, जबकि इन दोनों में से एक नया आपको चाहिए ही चाहिए, ये कंफर्म है। ये भी आपका नहीं होगा, ठीक है, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। सी डी एम एन, सी डी आपके पास ये रहा, एम एन आपके पास ये रहा, जबकि हमारी कंडीशन क्या है कि एक जो वर्ड, एक जो कोड है वो आपके पास डेफिनेटली होना ही चाहिए नया, ये भी नहीं होगा। एम एन आई ई, एम एन भी है, आई ई भी है, ये भी हमारा नहीं होगा। तो हमारे पास अल्टीमेटली एक ऑप्शन जाके बचा है सी डी क्यू डब्ल्यू। क्यू डब्ल्यू आप देखोगे, क्यू डब्ल्यू जो है वो हमारे पास देखो इन कोड में है क्या, कहीं नहीं है। नहीं है तो हमें मानना है कि ये क्यू डब्ल्यू कोड किसका होगा, ऑरेंज का हो गया होगा। और वर्ड के लिए क्या है, सी डी है। आप कहोगे सर आप सी डी कैसे लेकर के आए, तो हम कह रहे हैं भैया सी डी हमने फाइंड आउट नहीं किया, हम ऑप्शन से गए थे, ठीक है, ऑप्शन से गए तो हमारे पास ई वाला आंसर बचा है, और ई वाला जब हमारे पास आंसर बचा तो यही टिक कर दिया। एग्जाम में ये स्ट्रेटजी में आपको फॉलो करनी है कि यदि आपका काम कम से कम समय में बन रहा है तो आपको ज़्यादा वहाँ पे होशियार बनने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे आपकी इंटेलिजेंस चेक नहीं करें, वहाँ तो ये कि आपने क्वेश्चन किया नहीं किया, कितनी जल्दी किया, बस ये देख रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा ई। ठीक है, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं 4th नंबर के क्वेश्चन पे। कहा जा रहा मून का कोड क्या है। मून का कोड क्या है तो देखते हैं। देखो मून यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, फर्स्ट वाले में है, सेकंड वाले में है। तो फर्स्ट और सेकंड वाले में कोई एक ऐसा कोड होगा जो कॉमन होगा। तो आपने देखा सर एम एन है, लेकिन मुझे एक और दिखाई दिया कि भैया आई ई भी तो है, क्या होगा। तो यहाँ पर एक और वर्ड है मार्स, वो भी कॉमन है। यानी कि मून का कोड जो है
वो आई ई और ए एस, सॉरी आई ई और एम एन, इन दोनों में से कोई एक है। आई ई और एम एन, इन दोनों में से कोई एक है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो करना आपको क्या है, इंक चेंज कर लीजिए। चलो, लेकिन मार्च जो है आपका तीसरे वाले में भी, एक यहाँ भी है, एक मिनट ना, मार्च आपका यहाँ भी है। ठीक है, इंक चेंज हो गई, मार्च आपका यहाँ भी है। तो यानी कि मार्च इधर भी होगा, मार्च इधर भी होगा, मार्च इधर भी होगा, तो तीनों में ही एक ऐसा कोड होगा जो कॉमन होगा। और ऐसा कोड क्या है? एम एन, एम एन और एम एन। तो मार्च का जो कोड निकल के आया वो निकल के आ गया आपका एम एन। क्या निकल के आ गया आपका? एम एन निकल के आ गया। लेकिन मार्च का निकल के आ गया, पूछा मून का है तो आई ई या एम एन, यानी आपके मून का जो कोड था वो था या तो आई ई था या एम एन था। एम एन किसका हो गया? मार्स का हो गया। तो मून का क्या बचेगा? आई ई बचेगा। क्या बचेगा? आई ई बचेगा। समझ में आ गया? मून का कोड यहाँ से निकल के आ गया आपका आई ई। क्या निकल के आ गया? आई ई निकल के आ गया। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5, रिलैक्स का कोड आपसे यहाँ पे पूछा गया। किसका कोड? रिलैक्स का कोड आपका यहाँ पे पूछा गया है। देखिए, रिलैक्स और कहीं नहीं है, पहली बात तो ये अकेला है, साथ ही साथ इमेज जो है ना वो भी अकेला है। यानी दो वर्ड हमारे पास हैं जो कि अकेले हैं और कोई है ही नहीं। तो यानी कोई दो कोड ऐसे होंगे जो केवल और केवल यहीं पे आए होंगे और इससे पहले कहीं आए ही नहीं होंगे। ठीक है, यानी दो कोड जो होंगे वो हमारे केवल और केवल यहीं पे होंगे और कहीं पे होंगे ही नहीं। तो यहाँ पे देखिए, ऐसा कोड देखो टी स्काई और गार्डन की बात कर लेते हैं। तो स्काई गार्डन, तो स्काई आपका यहाँ भी है और यहाँ भी है, गार्डन यहाँ भी है और गार्डन यहाँ भी है। ठीक है, तो ए एस और ए एस, स्काई निकल गया। गार्डन की बात कर लें तो टी एस और टी एस, यानी कि ये आपके टी एस ए एस गार्डन वगैरह के हो जाएंगे। ठीक है, गार्डन यहाँ भी है देखो एक, तो यानी कि ए एस यहाँ भी है, तो गार्डन का आपका ए एस हो जाएगा और स्काई का आपका टी एस हो जाएगा। ये निकल गए। इमेज रिलैक्स जो बचा है वो और कहीं नहीं है, इधर बचा है वाई जे वाई एक्स। यानी कि इमेज और रिलैक्स के कोड ये दोनों ही हैं। इन दोनों में से ही कोई एक, जैसे वाई जे की बात कर लेते तो वो या तो इमेज का है या रिलैक्स का है। वाई एक्स की बात कर लेते तो वो इमेज का है या रिलैक्स का है। तो यहाँ पर जो या तो वाई जे आएगा या वाई एक्स आएगा, लेकिन यहाँ पे दोनों दे रखे हैं। दोनों दे रखे हैं तो कोई बात नहीं, आगे जाके इसने एक ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी, उसने दे रखा है आइदर ए और सी, यानी कि आइदर ऑप्शन ए यानी वाई जे और ऑप्शन सी वाई एक्स, इन दोनों में से कोई एक आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा यहाँ पे? डी निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। यहाँ पे क्वेश्चन सेम पैटर्न का है लेकिन क्वेश्चन है अलग। पैटर्न सेम है लेकिन क्वेश्चन अलग है। देखिए क्या है, इकोनॉमी एंड वेल्थ बैलेंस इज रिटन एज जी एच एम के आर यू और एस टी, ये दिया हुआ है। वेल्थ ऑफ नेशन डिप्लेटिंग इज रिटन एज टी एल जेड एम ए के जी एच। तो ऐसे ही 4 लाइनें आपको दी गई हैं। ठीक है, आपसे पूछा ये गया है कि जेड एम को हम, जेड एम का जो वर्ड होगा, जेड एम जो कोड है वो किसके लिए है? व्हाट डज द कोड जेड एम स्टैंड फॉर इन गिवन कोड लैंग्वेज, की जेड एम है वो किसके लिए स्टैंड कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले जेड एम पर चलते हैं। यार जेड एम है कहाँ पे? तो जेड एम हमें ये मिला, एक जेड एम ये मिल गया, एक जेड एम ये मिल गया, और कहीं है क्या? देखो और कहीं नहीं है। अब साथ साथ ये आप ये देखो, क्या इन दोनों में कोई और भी कॉमन है क्या? तो टी एल ए के जी एच डी जे आर यू पी एन, और कोई कॉमन नहीं है यहाँ पर। तो ऐसा कौन सा एक वर्ड है जो यहाँ पे आपका कॉमन निकल के आ रहा है? देखो, वेल्थ ऊपर वाले में है लेकिन नीचे वाले में नहीं है। समझ में आ गया? ऑफ ऊपर वाले में है, नीचे वाले में नहीं है।
नेशन जो है वो यहाँ भी है और यहाँ भी है, नेशन यहाँ भी है और यहाँ भी है, ठीक है, समझ में आ गया। डिप्लेटिंग ऊपर है लेकिन नीचे नहीं, तो यहाँ पर केवल एक ही वर्ड है जो आपका कॉमन है, वो क्या है आपका नेशन, वो क्या है आपका नेशन है। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, जैसे उन्हें ये दिखेगा ना आइदर नेशन और टैक्सेस, तो वापस से एक बार चेक करने बैठ जाएंगे कि कहीं हमारा गलत तो नहीं है, कि कहीं हमारा गलत तो नहीं है। तो यार देखो ना एक बार, टैक्स जो है वो ऊपर है क्या, नहीं है ना, तो फिर कैसे हो सकता है बताओ। और टैक्स कहीं और है भी नहीं, चारों ही लाइनों की बात करें तो टैक्स आपको और कहीं भी नहीं है चारों में। ऊपर इकोनॉमी एंड वेल्थ बैलेंस, वेल्थ ऑफ नेशन डिप्लेटिंग, टैक्स बैलेंस नेशन बेटर एंड बेटर टू रिवाइव इकोनॉमी, टैक्स आपका और कहीं नहीं है। जबकि जेडएम है वो दो जगह आपका आ रहा है, एक थर्ड वाले में एक सेकंड वाले में। टीएल एके जीएच इसके अलावा और हैं, डीजे आरयूपीएन इसके अलावा और हैं, एक ही कोड कॉमन है जेडएम, इधर आपका एक ही वर्ड कॉमन है नेशन, तो इसका आंसर जो निकल के आएगा वो आपका निकल के आ जाएगा नेशंस। ठीक है, क्लियर है। चलिए, बहुत सही, आसान सा क्वेश्चन था, बहुत जल्दी आप लोग कर लोगे इसे। आगे चलते हैं, यहाँ पे आपसे पूछा है कि रिवाइव टू इन गिवन कोड को किस तरह से लिखा जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी पॉसिबल रिप्रेजेंट ऑफ रिवाइव टू इन गिवन कोड। गिवन कोड में रिवाइव टू का क्या होगा, देखो ये रहा रिवाइव टू रिवाइव हो या रिवाइव टू हो, इट्स डजंट मैटर। आपके पास दो जो बचे हैं, एक बेटर और एक इकोनॉमी, एक बेटर एक इकोनॉमी को आप निकाल लीजिए कि बेटर का कोड क्या होगा और इकोनॉमी का कोड क्या होगा। तो इकोनॉमी की बात कर लें तो यहाँ पर इकोनॉमी एक ये रही और एक इकोनॉमी यहाँ पर है। अब इसे देखिए यहाँ पर कोड कौन कौन से कॉमन है। अच्छा और तो नहीं है ना, देखो एंड वेल्थ बैलेंस एंड बेटर टू रिवाइव, और कोई नहीं है। तो यहाँ पर आप जाके देखोगे आपके पास यहाँ पे कॉमन है ओनली फॉर एसटी कॉमन है। क्या कॉमन है, ओनली फॉर एसटी कॉमन है आपके पास। ठीक है, समझ में आ गया, एसटी कॉमन है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, बेटर टू रिवाइव हमारे पास बचा है, तो बेटर का क्या निकालोगे बताओ। बेटर का हम लोग निकालेंगे, बेटर ये रहा देखो, और बेटर ये रहा यहाँ पर। टैक्स बैलेंस नेशन, और ऊपर बचा है, नीचे बचा है टू रिवाइव, और तो कुछ भी कॉमन यहाँ पे नहीं है। तो बेटर का कोड यहाँ से क्या निकल के जाएगा, यानी थर्ड और फोर्थ में कॉमन क्या है, देखिए डीजे कॉमन क्या है, डीजे आपका कॉमन है, डीजे आपका कॉमन है, तो डीजे निकल के आ गया। बचा है टू रिवाइव, बचा है टू रिवाइव, बचा है टू रिवाइव, वो क्या हो जाएगा BRHT, क्या हो जाएगा BRHT। तो BRHT कहाँ है आपके पास, ये रहा। अब देखो यहाँ पे HTBR हो या BRHT हो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, HTBR हो या BRHT हो कोई फ़र्क उससे नहीं पड़ने वाला है। आपको बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी आपका। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग यहाँ पर। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये आपसे ये पूछा गया है कि व्हाट इज़ द कोड फॉर इकोनॉमी इन द गिवन कोड लैंग्वेज, की आपसे पूछा गया इकोनॉमी का जो कोड है वो क्या है दी हुई लैंग्वेज में। ठीक है, चलिए इकोनॉमी के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था, लास्ट वाले क्वेश्चन में आपको पता होगा। इकोनॉमी जो आपको दिया गया है वो फोर्थ लाइन में आपको दिया है, साथ साथ ये फर्स्ट लाइन में आपको गिवन है क्या, इकोनॉमी। लेकिन आप ये देख लीजिए एक बार कि यार इकोनॉमी के अलावा क्या कोई ऐसा और कोई वर्ड है क्या जो इन दोनों में कॉमन है, यानी फर्स्ट और फोर्थ में क्या कोई ऐसा और भी वर्ड है जो कॉमन हो। तो यहाँ पे है एंड वेल्थ बैलेंस एंड बेटर टू रिवाइव, फोर्थ वाले में तो कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जो आपका कॉमन है। सो यानी कि यहाँ भी जब हम कोड में जाएंगे तो कोड में भी केवल एक ही कोड होगा जो कि आपका कॉमन होगा। तो वो कोड जो आपका कॉमन है वो क्या है आपका, ST है। क्या है, ST है। तो ST एकमात्र ऐसा कोड है जो आपका कॉमन है। तो यहाँ पे जो आंसर निकल के आ जाएगा वो आपका क्या निकल के आ जाएगा, ST आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो आपसे पूछा था इकोनॉमी का कोड क्या होगा, वो हो जाएगा आपका ST। तो देखिए क्वेश्चन जो है वो बहुत ही आसान है, बेहद आसान है, लेकिन इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ताकि आते आपको है नो डाउट, लेकिन आप टाइम को कितना आप कम कर पाते हैं, रिड्यूस कितना कर पाते हैं अपने टाइम को। चलिए सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग। यहाँ पर क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज कोड फॉर बैलेंस इन गिवन कोड लैंग्वेज। बैलेंस का कोड क्या होगा, बैलेंस का कोड क्या होगा, देखिए बैलेंस की हम बात करते हैं तो सबसे पहले ये देखो बैलेंस है कहाँ पे, बैलेंस फर्स्ट वाले में आपके पास है और थर्ड वाले में आपके पास है। ठीक है, इसके बाद ये देखिए क्या इनके अलावा कोई और भी वर्ड हैं जो कॉमन है। तो यहाँ पे आप देखोगे फर्स्ट वाले में इकोनॉमी एंड वेल्थ है
और यहाँ पर टैक्सेशन बेटर है, यानी कोई और वर्ड कॉमन यहाँ पे नहीं है, क्योंकि कोई और वर्ड जब कॉमन आता है ना तो फिर हमें कोई और भी आगे बढ़ना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। जब आपका इधर एक वर्ड कॉमन है तो वहाँ पर एक ही कोड आपका कॉमन होगा, और वो कोड कॉमन कौन सा है, फर्स्ट और थर्ड में आप लोग देखिए तो वहाँ पे जो कॉमन है वो है आपका, देखिए DJ आपका कॉमन नहीं है, RU बिल्कुल बिल्कुल RU है वो आपका कॉमन है, इसके अलावा MKST वो आपके कॉमन नहीं है। तो आंसर यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, आपका RU आंसर आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो आसान है। ठीक है, चलिए बढ़े आगे, क्वेश्चन बन जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत तो नहीं होगी आपको। आगे जो आपसे पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग में रिप्रेजेंट बैलेंस वेल्थ इन गिवन कोड लैंग्वेज, बैलेंस वेल्थ है उसका जो कोड है वो क्या होगा, इसका कोड यहाँ पे क्या बन जाएगी, आपसे पूछा जा रहा है किसका, बैलेंस वेल्थ का। चलिए बैलेंस का तो अभी आपने फाइंड आउट किया था, बैलेंस तो आपका ये रहा, तो बैलेंस का आपके पास क्या निकल के आएगा यहाँ से, इन दोनों में कॉमन आप देख लीजिए, क्योंकि इन बैलेंस के अलावा कोई और वर्ड यहाँ पे कॉमन नहीं है। ऊपर वाले में इकोनॉमी है, थर्ड वाले में नहीं है, ऊपर वाले में एंड है, नीचे नहीं है। वेल्थ फर्स्ट वाले में, थर्ड वाले में नहीं है, यानी कि जब एक वर्ड कॉमन है तो आपका एक ही कोड कॉमन होगा, और वो कोड क्या है आपका, वो है आपका भैया RU। तो RU जो था वो आपका हो गया बैलेंस का, किसका हो गया, बैलेंस का। अब यहाँ बात करते हैं हम लोग वेल्थ की, किसकी बात कर रहे हैं, वेल्थ की बात करते हैं। वेल्थ जो आपका दिया हुआ है वो दिया हुआ है कहाँ पर, ये दिया हुआ है देखो, साथ ही सेकंड वाले में भी दिया हुआ है। तो फर्स्ट और सेकंड में भी आपका एक जो कोड है वो कॉमन होगा, लेकिन एक बार ये देख लीजिए वेल्थ के अलावा कोई और तो कॉमन नहीं है फर्स्ट सेकंड में, तो ऊपर वाले में इकोनॉमी और एंड है, और नीचे वाले में ऑफ नेशन डिप्लीटिंग, यानी और कोई भी वर्ड आपका कॉमन नहीं है। करिए क्या, फर्स्ट और सेकंड में जो कॉमन है उसको रख दीजिए। फर्स्ट और सेकंड में आपका कॉमन क्या है, GH, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपसे पूछा था वेल्थ बैलेंस का क्या है, तो वेल्थ का हो जाएगा GH, बैलेंस का हो जाएगा RU, तो क्या आंसर हो जाएगा आपका बताइए, GH और RU हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर आपने निकाला है GH RU, वो तो कहीं है ही नहीं, तो यहाँ पे है तो सही ना, RU GH है, RU GH है, तो यहाँ पर GH RU हो या RU GH हो ऐसा कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला, कुछ भी आपका आंसर हो सकता है। कभी भी इस बात पे आपको नहीं जाना कि बैलेंस पहले है तो बैलेंस का RU पहले आएगा या वेल्थ पहले, हालांकि यहाँ पे पहले दिया हुआ है लेकिन इसका कोई मैंडेटरी नहीं है। फिलहाल जो यहाँ से आंसर आपका निकल गया वो क्या है, GH आपका है। ठीक है, ओके, चलिए बढ़ते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, RU GH हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये जो आपका टाइप था ये आपका नेक्स्ट टाइप था जो कि आज हमने डिस्कस किया है। इससे अगले लेक्चर में हम और भी जो डिफरेंट टाइप्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। मैंने फिर से आपसे कह रहा हूँ गूगल पे आप जाइए, वहाँ से गूगल पे जाइए, किसी बुक का आप रेफरेंस लीजिए और वहाँ से ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए। डेफिनेटली सॉल्व आप कर लोगे, लेकिन सॉल्व करने के बाद में कोशिश कीजिए कि मिनिमम टाइम में आपने सॉल्व करो। आप अपनी घड़ी लगाइए, स्टॉप वॉच लगाइए, कितने टाइम आपने कर पा रहे हैं, फिर उस टाइम को नोट करने के बाद डेली ये देखिए कितना टाइम आपने रिड्यूस किया है, कितना अब में इम्प्रूवमेंट आया है। इन चीज़ों को आप देखते रहिए। तो फिलहाल आज ब्रेक यहीं पर लेते हैं, आज का टॉपिक यहीं तक, फिर इसके बाद अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे।